हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक लिए थे और लास्ट टॉपिक हमारा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इनको हम पॉइंट के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहला अपन का यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था। सेकंड, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर व यूजर के बीच देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर व यूजर के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। यानी ये अपना कंप्यूटर सिस्टम है और ये यूजर है। यदि इस कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये कंप्यूटर ना के बराबर है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस मोबाइल का कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कंप्यूटर व यूजर के बीच जो मध्यस्थता स्थापित करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, एक OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता दिया था। वे सभी सॉफ्टवेयर जिस पे यूजर अपना वर्क परफॉर्म करता है उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज एंड एग्जीक्यूट करने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा है? MS वर्ड। अब इस MS वर्ड में कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जैसे आपको कोई एक फाइल प्रिपेयर करना है, फाइल को सेव करना है, इस MS वर्ड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो ये समस्त कार्य करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहाँ पे क्या है? यूजर। और आपको कोई भी समस्या है और उस समस्या का हल भी किसके माध्यम से किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो आपको पता चल गया होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड, एक OS कंप्यूटर हार्डवेयर व यूजर के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। एक OS विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज और एग्जीक्यूट यानी उसको रन करवाने का काम भी OS करता है। और यूजर को जितनी भी समस्या है उस समस्या को एक OS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको कंट्रोल और नियंत्रित करता है। अब इन सारे को अपन एक चित्र के ग्राफिक्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे क्या है? यूजर। आप कंप्यूटर पे जो भी काम करेंगे वो सारा काम आप किसकी सहायता से करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से। अब इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल या मैनेज करने का काम कौन करेगा? OS। और OS कहां पर स्थापित होता है? वो होता है हार्डवेयर के साथ। यानी कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो उन सब के साथ मिलकर कार्य कौन करता है? OS। तो हम इसको एक ग्राफिक्स के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले यूजर अपनी कोई भी समस्या है, कोई भी कार्य को किसके द्वारा स्थापित करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम
इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो भी डेटा इसको प्राप्त होगा उसको मैनेज और कंट्रोल करेगा, और वापस वो किसके साथ करेगा, हार्डवेयर डिवाइसेस जितनी भी होती है उन सबको कंट्रोल या मैनेज करने का कार्य भी किसके द्वारा करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब आज तक हमारे सामने बहुत सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए हैं। जैसे हम दो तरह के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक कंप्यूटर ओएस और सेकंड है वो मोबाइल ओएस। तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो फर्स्ट आप सभी ने नाम सुना होगा विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। इसके अलावा लाइनेक्स, मैक, विस्टा, यूनिक्स एंड एमएस डोस। ये सारे नाम आपको याद करने हैं ताकि एग्जाम में यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मैक क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये आ जाए कि लाइनेक्स है, यूनिक्स है, एमएस डोस है, ये सारे क्या है, तो ये सारे वहां पे आपके क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और यहां पे हम बात करते हैं मोबाइल ओएस। फर्स्ट है एंड्रॉइड, सेकंड आईओएस और थर्ड है विंडोज। तो याद रखना है कि एंड्रॉइड क्या है, तो यह एक मोबाइल ओएस है। सेकंड, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर व यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल या मैनेज या रन करवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर ओएस क्या है, मोबाइल ओएस क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि ओएस के कार्य। सबसे फर्स्ट कार्य जो है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी वाला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें मेमोरी के प्रकार, मेमोरी कौन कौन सी होती है, इनका यूज हम कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड कार्य है जितनी भी हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है उन सभी को मैनेज या कंट्रोल करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, ओएस। आप यूजर के द्वारा उससे इनपुट लेना, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करवाना और मॉनिटर के द्वारा उसको प्रदर्शित करवाना, तो ये समस्त कार्य भी ओएस के माध्यम से ही किए जाते हैं। थर्ड नंबर है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। आप कोई भी फाइल बना रहे हैं और उस फाइल को आपको सेव करना है, भविष्य में उस फाइल को वापस ओपन भी करना है, उसमें डेटा को प्रिंट करना है, तो ये समस्त कार्य भी ओएस के माध्यम से किए जाते हैं। फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यानी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसें हैं, जैसे प्रिंटर है जिसे डिवाइस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है, और सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक याद रखना है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस पे हम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस पैकेज है, गूगल कॉम, जितने भी वेब ब्राउजर है, उन सभी को मैनेज करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, ओएस के द्वारा। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट का समस्त कार्य किसके माध्यम से किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ओएस। अभी हम स्टार्ट करेंगे इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेस ऑफ ओएस। जैसे आप कहीं कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो वहां पे देखा होगा, पहले आपको लेक्चर क्लास में उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है,
फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो इसी तरह से इसी के आधार पर इंटरफेस के ओएस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इंटरफेस है जिसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे GUI, और सेकंड जो है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे CUI। तो फर्स्ट एग्जाम में इनके फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी अब पूछे जाते हैं। जैसे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस। अब आ रहा होगा कि सर ये GUI और CUI क्या होता है, से एक छोटा सा एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। एक तो मैं आपको बोल दूं भैया 2 + 2 कितने होते हैं, तो सीधा आप क्या बताएंगे सर 4 होते हैं। या फिर छोटे बच्चों को वो जोड़ सिखाने के लिए हम जैसे 2 खिलौनों का यूज कर लेते हैं, या फिर 2 बॉल का यूज करके फिर बोलते हैं कि 2 बॉल इधर है 2 बॉल इधर है, तो बताइए टोटल कितनी बॉल हुई, तो वो काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा 4। लेकिन दोनों में तरीका अलग अलग है। एक में तो हर एक कमांड को आपको मुख से बोल के या फिर हाथ से लिखना पड़ता है, लेकिन एक के अंदर हर एक कमांड को, हर एक कार्य को चित्र, जिसे इमेज कह सकते हैं, ग्राफिक्स कह सकते हैं, पिक्चर कह सकते हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंपल हमारे पास जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हर एक कमांड को ग्राफिक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप स्क्रीन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वॉलपेपर, टास्क बार और आइकन के बारे में पढ़े थे। तो देखा होगा आपने कि हर एक कमांड को उसमें ग्राफिक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सेकंड, इसके अंदर हम इमेज स्कैन प्लस मल्टीमीडिया कंपोनेंट, कोई भी इमेज को अपन ऐड कर सकते हैं, कोई भी मल्टीमीडिया कंपोनेंट जैसे ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उनको भी अपन ऐड कर सकते हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका एग्जांपल्स, और इसमें विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विस्टा, मैक, लाइनेक्स। तो एग्जाम में यदि पूछ लें कि भाई विस्टा कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, तो आपको बताना है GUI। लाइनेक्स है, विंडोज XP है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सभी हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन सा करवाएंगे GUI। यानी इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक कार्य को करने के लिए एक ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे आप किसी फाइल को ओपन भी करना चाहेंगे तो ओपन करने के लिए भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जैसे ओपन का। इसी तरह से सेव करना है, प्रिंट करना है, वो सारा कार्य है यहाँ पे ग्राफिक्स यानी आइकन के रूप में किया जाता है। इसी में और भी कई क्वेश्चंस है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वह है विंडोज। और विंडोज 8 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी क्वेश्चंस कई बार आगे पूछा गया है कि वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, विंडोज 8। अब विंडोज 8 में और 10 में किसी भी डेटा को, किसी भी सूचना को सर्च करने के लिए एक यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं कोटरना। क्या कहेंगे भैया, कोटरना। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ भी जाए कि विंडोज 10 या विंडोज 8 में
किसी डेटा को सर्च करने वाली यूटिलिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? कोटरनर। सेकंड अभी है वो कौन सा है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर इसको हम एक नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं CLI, जिसका पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो नाम से ही पता चल गया, हर एक कार्य को करवाने के लिए आपको कमांड देना पड़ता है। वो कमांड आप ऑडियो से या बोल के नहीं देते हैं, आपको वहां पे हर एक कमांड को हाथ से राइट करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपके सामने इसके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बस स्क्रीन आपको पूरी ब्लैक दिखेगी, जिसमें आपको हर एक कमांड को हाथ से टाइप करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बस अपन को ओपन बटन पे क्लिक करते ही फाइल ओपन हो जाती थी, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर सकते थे। लेकिन इसमें हर एक कमांड को डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का यूज करते हुए हमें इनको ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यूनिक्स और MS DOS। यूनिक्स और MS DOS दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे OS है जो CUI और CLI इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इसमें हर एक कमांड को हाथ से टाइप किया जाता है, लेकिन इसमें हर एक कमांड को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए फ्रेंड, आज का सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं और मोबाइल OS कौन से हैं। यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल SLP एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।